हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के सीएसआर नेट दिसंबर 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ क्लोज सिस्टम इन द अब्सेंस ऑफ नॉन पीवी वर्क द करेक्ट स्टेटमेंट इज। यहाँ पे कुछ खास इस क्वेश्चन में नहीं है। आपको मैक्सवेल बॉक्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये मैक्सवेल बॉक्स का ही क्वेश्चन है। आपको जस्ट मैक्सवेल बॉक्स बना लेना है। SPVT सत्य प्रकाश वेरिटायर्ड HgAu हेगोड AU। तो चार आपके पास पोटेंशियल है, चार आपके पास वेरिएबल है। अब अगर मैं U का इक्वेशन लिखता हूं तो U S और V के बीच में है, तो du विल बी इक्वल टू ds और dv। अब S से एरो दूर गया है, जब एरो दूर जाता है तो क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, तो ds वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। कहां पे गया? T पे, तो दैट इज TdS। वहीं dv को देखो, V के पास एरो आया है तो क्वांटिटी विल बी नेगेटिव। कहां से आया? P से, तो इट विल बी TdS माइनस का PdV। A गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। तो यहां पे आप देख सकते हैं A आपका यहां पे बनने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। The volume change in a certain phase transition is 2.0 ml per mole at the transition point. From this, we may conclude that the transition is most likely to be, it is a first order transition, second order, third order, lambda phase transition. देखिए, हमें सिर्फ वॉल्यूम चेंज दिया है, कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और आपसे फेज ट्रांजिशन के बारे में पूछा है। फेज ट्रांजिशन यूजुअली जब कोई मटेरियल अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करता है उसको बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। जैसे मान लीजिए लिक्विड से गैसेस फेज में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड फेज में जा रहा है, कोई भी अगर वो फिजिकल स्टेट को चेंज करता है तो वो फेज ट्रांजिशन होता है। तो जब मैं बात करता हूं, देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के फेज ट्रांजिशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की जब मैं बात करूंगा तो यहां पे आप क्या देखेंगे? सबसे पहले जो आपका जी रहता है, जी रिमेन सेम, जी में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा जी का वो चेंज होने वाला है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी, जी क्या गिव्स फ्री एनर्जी, इज डिसकंटिन्यूअस। मेनली आप मान के चलिए, जब मैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं तो जी का आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। किसके रिस्पेक्ट में? प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। पहले प्रेशर के रिस्पेक्ट में लीजिए व्हाइल कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, और फिर जी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में व्हाइल कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो आपने बहुत अच्छे से मैक्सवेल बॉक्स बना के आप देख सकते हैं SPVT HgAu। तो जी का इक्वेशन देखिए क्या बनेगा, तो dg इज इक्वल टू किसके बीच में? P और T के बीच में है, तो dP dt। P से एरो दूर गया है, क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव। कहां पे गया? V पे, तो V dP। T के पास एरो आया है तो नेगेटिव, कहां से आया? S से, माइनस का S dt। तो यहीं से आप देखेंगे, अगर मैं बात करता हूं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो ये टेम्परेचर वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, इट्स VdP, एंड ये जो dg बाय dP की वैल्यू बनेगी दैट इज इक्वल टू V। सेम यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आप बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो dP वाली क्वांटिटी जीरो होगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का S dt। तो dg बाय dt होगा माइनस S के बराबर। इसका मतलब ये है कि जब मैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करूंगा, वहां पे वॉल्यूम और एंट्रोपी ये दो फैक्टर हैं जो चेंज होने वाले हैं। यहां पे V निकल के आया यानी वॉल्यूम चेंज होगा, एंड दूसरा यहां पे S निकल के आया यानी एंट्रोपी चेंज होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन करा है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वहां से मेरे को इंडिकेशन मिलेगी यस डेफिनेटली इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की, तो वहां पे सेकंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। अगर मान लीजिए मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूं, सेकंड ऑर्डर की, तो वहां पे सेकंड डेरिवेटिव लेके चलेंगे, यानी आप क्या करेंगे वहां पे सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, यानी डी स्क्वायर जी बाय डी टी स्क्वायर, इस तरीके से एट कांस्टेंट प्रेशर। वैसे ही डी स्क्वायर जी बाय डी पी स्क्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आएगा। और वहां पे अगर आप देखेंगे जो वैल्यू आपकी बनने वाली है, फॉर एग्जांपल अगर मैं टेम्परेचर वाली क्वांटिटी देखो, दैट विल बी Cp अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा कुछ वैल्यू बनता है। यानी सेकंड ऑर्डर में जो क्वांटिटी आपकी चेंज होंगी उनमें क्या क्या रहने वाला है, देयर इज अल्फा, Cp एंड बीटा, ऐसी वैल्यू होंगी जो चेंज होने वाली है सेकंड ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में कौन चेंज होता है, वॉल्यूम और एस। अगर क्वेश्चन में मेंशन करा है कि अल्फा चेंज हो रहा है, सीपी चेंज हो रहा है, फिर बीटा चेंज हो रहा है, हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉल्यूम चेंज हो रही है, एंट्रोपी चेंज हो रही है ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन, सो दैट ट्रांजिशन विल बी द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। यानी ये जो कौन सा ट्रांजिशन रहेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा, क्योंकि साफ साफ बोला है वॉल्यूम चेंज हो रही है इन अ सर्टेन फेज ट्रांजिशन इज 2 ml पर मोल। तो फेज ट्रांजिशन में वॉल्यूम चेंज आपको दे रखा है, तो वहां से आपको इंडिकेशन मिल गया कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात वहां पे हो रही है। अगर यहाँ पे बोलता अल्फा चेंज हो रहा है, बीटा चेंज हो रहा है, सीपी चेंज हो रहा है, तो सेकंड ऑर्डर होता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल लेंगे जी का, एक बार पी के रेस्पेक्ट में, एक बार टी के रेस्पेक्ट में, तब देखेंगे कौन सी क्वांटिटी निकल के आती है, वही चेंज होने वाली है। सेम सेकंड ऑर्डर में वैसे करेंगे, उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लेते हैं। आगे चलता हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, consider a phase transition between two incompressible phases. The correct statement among the following is incompressible phases है, तो compressibility का सीधा सीधा लेना देना है प्रेशर के साथ में। इनकॉम्प्रेसिबल है यानी प्रेशर लगाने से कंप्रेस नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, बोला है कि ट्रांजिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो आगे वाली स्टेटमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है। इनकॉम्प्रेसिबल बोला है तो प्रेशर लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ऑप्शन ए गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। द ट्रांजिशन डेफिनेटली गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट चलते हैं, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू वी, प्रोपोर्शनल टू लॉन वी, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। देखिए हमने आपको एंट्रोपी निकालने का तरीका बताया था, डेल्टा एस। मैंने बोला था टेम्परेचर वॉल्यूम की फॉर्म में देख सकते हैं, टेम्परेचर प्रेशर की फॉर्म में भी देख सकते हैं, या वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ले लेते हैं क्योंकि हर एक में वॉल्यूम का रिलेशन ही पूछा है। सो दैट विल बी एन सी वी लॉन T2 बाय T1 प्लस एन आर लॉन V2 बाय V1। ऐसे एक रिलेशन आपने याद करा होगा। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इससे अगर एक स्टेप पीछे जाओगे तो ये आया कैसे होगा, ये किस तरीके से आया होगा, तो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन करने के बाद जो टर्म लोन टी आया होगा, लोन टी, वहां पे हमने लिमिट पुट करी होगी T1 से T2। सेम यहाँ पे आपका आया होगा एन आर, यहाँ पे लोन वी आया होगा जिसकी लिमिट V1 से V2 पुट करी होगी। समझ में आ रहा है। तो एक स्टेप पीछे से ही पूछा है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, सो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखेंगे तो लोन T2 बाय T1 के प्रोपोर्शनल है और लोन V2 बाय V1 के प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये तो लिमिट्स जो हम पुट करते हैं वो है कि वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है, जनरल तो क्या होगा, लोन V होगा। तो हम बोल सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू लोन V। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो दिसंबर 2018 में आए थे। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। तो धीरे धीरे करके हमने ऑलमोस्ट 5-6 वीडियोस बना दी हैं थर्मोडायनेमिक्स की, एंड 1-2 दिन में हम पूरा ही कवर करा देंगे इसको। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली स्टार्टिंग फेज बहुत ही क्रूशियल होता है, किसी भी कोचिंग का है या फिर या कोई यूट्यूब का है, तो उसमें आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो इसमें आप लोगों का सहारे से ही हम आगे चल पाएंगे, बिकॉज आपको भी पता है कि इतना इजी नहीं होता है ऐसा वीडियो बनाना और फ्री में कंटेंट डिलीवर करना, बट स्टिल